इंडिव्हिज्युअली जर मला जर विचारलं ना, तर हे व्हिज्युअलायझेशन इमॅजिनेशन टेक्निक हे खूप चांगलं वर्क केलंय. म्हणजे मी एकच मी कन्क्लुजन वन वन कन्क्लुजन आय विल जस्ट ड्रॉ फ्रॉम दिस एंटायर जर्नी व्हॉट यू हॅव स्टार्टेड, की जे काही आपल्याला पाहिजे ना, त्याचा आपण जर सतत विचार करत गेलं ना, तर ते सत्यात उतरतं ऍक्च्युली. आपलं काय होतंय की आपण जे एक्झॅक्ट. सिच्युएशन आहे ना, ते सिच्युएशन आपण सारखं 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 विचार करत असतो. त्याच्यामुळे मग चेंज काहीच होत नाही आपल्या लाईफमध्ये. पण वी आर फ्लोईंग अगेन्स्ट द करंट. म्हणजे आता पाणी असं वाहतंय आणि आपले थॉट प्रोसेस असे आहेत, तर पाणी हे पॉवरफुल नाहीये, आपलं थॉट प्रोसेस जास्ती पॉवरफुल आहे. जर आपलं थॉट प्रोसेस जास्ती पॉवरफुल असेल तर पाण्याचं जे करंट आहे ते पण त्या दिशेने व्हायला सुरुवात होईल. म्हणजे इतकी शक्ती आहे आपल्यामध्ये, यु नो. म्हणजे आपण, कारण जे शक्ती, जे एनर्जी बाहेर आहे, व्हॉट एव्हर एनर्जी इज देअर इन द युनिव्हर्स, द सेम एनर्जी इज विद इन अवर सेल्स, इजंट इट? म्हणजे स्वामी विवेकानंदांचा एक कोट आहे दॅट ईच सोल इज पोटेन्शियली डिवाइन. ईच सोल म्हणजे प्रत्येक जीव हा लाईक जीवन एक आत्मा आहे ऍक्च्युली. प्रत्येकामध्ये तीच शक्ती आहे. आणि पुढे जाऊन स्वामी स्वामी विवेकानंद असं म्हणतात की सो व्हॉट इज क्राइस्ट इज ग्रेट, सो व्हॉट इज बुद्धा इज ग्रेट, इवन आय कॅन बिकम क्राइस्ट, इवन आय कॅन बिकम बुद्धा, इवन आय कॅन बिकम अगस्त्य. अगस्त्य मुनी ज्याने पूर्ण समुद्र पिलं, मी पण अगस्त्य होऊ शकतो, का नाही? म्हणजे हे जे एक आपल्याला एवढे मोठं विचारशक्ती हे स्वामी विवेकानंदांनी ऑलरेडी सांगितलंय, तर ते आपल्यामध्ये शक्ती आहे हे आपल्याला माहितच नव्हतं, यु नो. म्हणजे माहित होतं, पण ते विश्वास, जे एक श्रद्धा आहे, विश्वास आहे की आपल्यामध्ये पण तीच शक्ती आहे. आपण कुठल्याही कोणाच्या कंपॅरिझन आपण छोटे नाही आहोत. आपल्यामध्ये अनंत शक्ती आहे. हे या जर्नीमधनं खूप वारंवार 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 शिकायला मिळालं. तो गुड इवनिंग एवरीबॉडी. शबीर सर 4:30 हो चुके हैं, तो मैं थोड़ा सा इसको पहले ब्रीफ वो कर देती हूँ, फिर पूजा जी पकड़ लेगी. मेरा नेट किसी टाइम भी जा सकता है. सो मैं आज बिल्कुल जम्मू के साथ पठानकोट पड़ता है, वहां पर हूँ. सो यहाँ पे थोड़ा सिग्नल, ये बिल्कुल बॉर्डर है जम्मू और ये पाकिस्तान, यहाँ से साथ ही पाकिस्तान भी साथ ही लगता है. मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी. जिस तरह से हमने ये मनी मास्टरी का सेशन शुरू किया, हमने सबसे पहले आपको एक चीज बोली थी कि जो आपको चाहिए आप लोगों ने वो लिखना है. आप लिखने से पहले हमने एक और चीज पे बात करी थी कि जो जो भी आपके पास पैसा है, किसी भी फॉर्म में, जो भी आपके पास गोल्ड है, अगर आपके पास कोई प्लॉट है, तो वो आप अपने फिक्स एसेट्स में लिख देंगे. तो मैं अपने से यही एज्यूम करती हूँ कि आप सब ने वो लिखा, और लिखने के बाद आप लोगों को ये भी फील हुआ होगा कि एटलीस्ट हमारे पास इतना कुछ है. एक अंदर से कॉन्फिडेंस आता है, और वो आया होगा अगर आपने लिखा है, या आपने वर्बली भी जिसने उसको माइंड में किया होगा, क्योंकि एक बार जब बात हुई है तो आप जरूर उस चीज को माइंड में लाते हैं. तो हमने वो चीज किया. उसके बाद जब हमारे पास एक हमारा लेवल हो गया कि यार एटलीस्ट हमारे पास इतना कुछ तो है, जब हमें वो कॉन्फिडेंस आया, तो उस कॉन्फिडेंस का हमारी लाइफ में बहुत इम्पैक्ट आता है. एक होता है इंसान जब अपने घर में बैठा है, आपके घर में बेड भी नहीं है, आप नीचे जमीन पर बैठे हैं, बट आज आप एक दिन जमीन पे सोए, दूसरे दिन जमीन पे सोए, और तीसरे दिन आपके घर में बेड आता है, तो जो बेड में सोने का आनंद है ना, वो उसी को पता होगा जो नीचे सोया होगा. जो नीचे जमीन पे सोया होगा, जब वो बेड पे सोएगा, उसको ये लगेगा आज तो मैं 4 घंटे के बदले 6 घंटे सोऊंगा, क्योंकि उसको उस चीज की वैल्यू समझ आई कि जब वो जमीन पे भी सो रहा था तो क्या था, और आज उसको बेड मिला तो उसकी क्या क्या वैल्यू है. इसी तरह से जिस तरह से आपके पास जब जॉब नहीं थी, तब जब आपको जॉब मिली तो आपको जो उसकी वैल्यू है वो समझ आई. उसी तरह से अभी हमारा लॉकडाउन रहा काफी, 2 साल जो ये बहुत ही टेन्योर, बहुत ही मतलब जैसा भी गया, बट उस चीज में आप लोगों को, जितने भी लोग आप यहाँ जर्नी में, आप लोगों को समझ आया होगा एटलीस्ट जो भी हमारी जॉब है, जो भी हम कमा रहे हैं, जो भी हमें मिल रहा है, हम उसमें तहे दिल से धन्यवाद करते हैं यूनिवर्स का. जो भी आपके आसपास जिसके द्वारा भी आपको जॉब मिली होगी, आपने जरूर सबने ग्रेटिट्यूड किया होगा, जरूर किया होगा. जब
भी आप किसी ऐसे इंसान के हाथ से जॉब जाते हुए देखा होगा जो आपका कोई फ्रेंड, कोई रिश्तेदार, काम करने में भी मेहनती था, बट उसके पास वो जॉब नहीं रही, या कोई बिजनेसमैन था जिसका बिजनेस बिल्कुल आउट हो गया, तो उसको देखकर आपको फीलिंग आई होगी। तो सबसे पहले तो हम एक चीज करेंगे, हम हाथ जोड़ के सबसे पहले अपने लिए और उन लोगों के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे जिनके पास है, उनके लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे, ना कि उनके लिए जिनके पास नहीं है। सबसे पहले हम भर भर के उनको ग्रेटिट्यूड करेंगे कि जिन्हें भगवान ने हर चीज संपूर्णता से दे रखी है। तो मैं आप सबको हाथ जोड़ के कहूंगी 3 से 5 बार उन सब लोगों के लिए धन्यवाद करें जिनके द्वारा आपको ये सारी चीजें मिली, और जिनके पास आज भी ये संपूर्ण है और आपके पास भी ये संपूर्ण है, चाहे वो आपको आशीर्वाद मिल रहा है, आशीर्वाद के थ्रू मिली है, या आप में वो गुण थे जिनके द्वारा आपको ये चीजें मिली। क्योंकि आप सबको पता है कि चीजें स्थिर रखना इतना आसान नहीं है। सो हाथ जोड़कर सबसे पहले हम मन से ग्रेटिट्यूड करेंगे अपने आप को और अपने आसपास के उन लोगों को जिनके पास ये सब कुछ है। उसके बाद अब आपने जिस तरह से ये ग्रेटिट्यूड किया, आपको खुद ही फील होगा कि रियली में हम रिच हैं। और जो हमारी पावर बुक की फर्स्ट लाइन में था कि गरीब भी महसूस करने से ही गरीब इंसान गरीब कहलाता है, कि जैसे ही हमने अपने आप को फील किया कि यस हमारे पास संपूर्ण है, तो हम संपूर्ण बन गए। अगर हमने गरीबी, अगर मैं नीचे ही सो रही हूँ, जमीन पे सो रही हूँ, कपड़े भी ऐसे ही पहन रही हूँ, तो मुझे खुद को ही फील होगा कि यार मेरे पास कुछ है ही नहीं, मैं अपने को छुपाऊंगी। जैसे ही मेरे पास कुछ आ गया तो मुझे एबेंडेंस आ जाएगी, उस चीज की कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो आप सबके पास वो कॉन्फिडेंस आ चुका है, भरपूर है आपके पास। तो हम इस चीज के लिए ग्रेटिट्यूड। इसके बाद क्या है, देखिए आप सबके पास है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, बट कहीं ना कहीं हमारी हर चीजें रुकी हुई हैं। जैसे कहीं पर अगर हम पैसा कमा रहे हैं, हमारा कहीं पैसा फंसा हुआ है, अगर हमारे पास कोई प्लॉट है तो उस प्लॉट का क्या है, या तो उसका पैसा नहीं मिल रहा, या उसमें कुछ जो आपने उसमें रेट लगाया वो रेट नहीं है उसका। ऐसा है आप में से किसी कुछ लोगों के पास कि कुछ जमीन है, उससे आपको कुछ आमदनी उतनी नहीं आ रही जितनी उसकी आपकी एक्सपेक्टेशंस हैं, या आपका कोई ऐसा घर है अगर आप उसको सेल करना चाह रहे हैं वो नहीं हो रहा। तो उन चीजों के लिए हमने जो आपको कहा था ना कि हमने अपने बैंक अकाउंट्स के जो भी हमारे बंद थे या हम यूज नहीं कर रहे, उनको हमने एनर्जाइज करना है। वो इसलिए कहा गया था कि आपने हर जगह से, जहां जहां से आपका पैसा आता था या आप रखते थे, उस जगह को हमने एनर्जाइज किया। और इसीलिए हमने इन 3 नोटों के लिए कहा था कि जिसे हमने पैसे पे काम किया, हमने अपने उन उन जगहों को, उन बर्तनों को साफ कर लिया जिनमें हमने उन्हें रखना है। तो वो साफ करे, उनको बिल्कुल क्लियर कर लिया। तो अब हम उसको घुमाएंगे, एकदम ऐसे तो है नहीं कि उठाया और साइड पे रख दिया उसने अपने आप भरने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। उसको भरने के लिए हमें नलका भी चलाना पड़ता है। तो वो नलका कौन चलाएगा, नलका अगर मुझे पानी चाहिए तो मैं ही नलका खोलूंगी। तो अगर मैं ही उसका प्रवाह शुरू करूंगी तभी वो घूम के प्रवाह मेरे पास आएगा। इसलिए वो 3 नोट की साइंस थी। आपको काफी हद तक कल समझ आ गई। सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल आई अपोलोजाइज अगर मैंने किसी को थोड़ा मैंने रफली भी बोला, मुझे फील हुआ बाद में, सो सॉरी फॉर दैट। क्योंकि मुझे आपको बताना था, उसमें आपका ही बेनिफिट था। आप अभी भी किसी और जगह खोए हुए थे, वो नहीं, हमें पैसे पे काम करना है, हमें अभी अनाज पे काम नहीं करना है। वो अनाज हमें चाहिए, बट पहले जहां पैसा चाहिए वहां पैसा ही चाहिए, वहां अनाज नहीं चाहिए। चाहिए बट फर्स्ट हम अभी पैसे पे काम कर रहे हैं, वो भी चाहिए, अनाज के बगैर भी हमारी जिंदगी अधूरी है। तो यहाँ तक अगर आप में से किसी को समझ नहीं आया तो बताइए, फिर हम इससे थोड़ा आपका पिक्चर और क्लियर करना चाहती हूँ। इसके बाद किसी का यहाँ से कोई यहाँ तक कोई अनक्लियरिटी है? शबीर सर अगर आप ही बता दीजिए कुछ अनक्लियरिटी कुछ। नहीं मैम, जो भी क्लियर नहीं था वो सारी बातें तो क्लियर हो गई, लेकिन एक बात देना चाहूंगा
कि आपने जैसे अभी बताया कि आप जम्मू कश्मीर के नजदीक हैं, तो हम लोग भी उसे विजुअलाइज कर रहे हैं कि Yeah. हम लोग भी Oh, जम्मू great. कश्मीर आपके साथ पहुंच गए, और Wow, उसका wow. जो आनंद है, उसकी जो खुशी है, वो हम लोग महसूस कर रहे हैं. सो वी आर विद यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी. और थैंक बाकी यू सर. एक चीज और मैंने बतानी थी. अब जैसे अब प्लॉट या किसी का कोई घर है, अगर उसने सेल पे लगाया है या वो बेचना चाहते हैं, उन्हें वो दाम नहीं मिल रहे, तो उसके लिए सर ने, आप लोगों को याद होगा, राजन सर ने एक चीज बोली थी कि सब स्क्रिप्ट लिखेंगे, स्क्रिप्ट. और वो क्या लिखेंगे, जैसे हम शबीर सर का ही लेते हैं, जिस तरह से शबीर सर को जिंदगी में क्या क्या चीजें चाहिए, जो जो इनको होल लाइफ में चाहिए, ये अपनी एक स्टोरी लिखेंगे, जो चाहिए इनको आगे के लिए भी. बट उसमें क्यों नहीं आना चाहिए, क्यों चाहिए, अपने लिए चाहिए. मतलब ये नहीं होना चाहिए कि कैसे आएगा, वो हम छोड़ देंगे यूनिवर्स. बट जिस तरह से देखिए, ये एक पायलट बनना चाहते थे पहले, मतलब इनका लास्ट तक था, पर चलिए इनका वो चीज कवर हुआ, मतलब उसके बाद इन्होंने कुछ और. बट इस लाइन में भी ये क्या लाइफ में क्या क्या करना चाहते हैं, उसके लिए इनको कितना पैसा चाहिए, चाहे वो करोड़ चाहिए, चाहे 2 करोड़ चाहिए, ये भरपूर लिखेंगे. देखिए, अगर मैं अभी शबीर सर के साथ बैठी हूँ और मैं इनको खाना सर्व कर रही हूँ, तो मैंने इनको 2 रोटी दी, इन्होंने खाना खाया. तीसरी रोटी दी, इन्होंने कहा बस बस मैम मैं इतना ही खाऊंगा. बट मैंने इनके साथ 3 के बाद चौथी, 5वीं इनकी प्लेट में रख दी, तो क्या ये थर्ड तो ये फिर भी खा लेंगे, क्या ये 4th और 5th चपाती खा पाएंगे? आप में से मैं किसी और से पूछना चाहूंगी, क्या ये चौथी या 5वीं रोटी खा पाएंगे? पूजा, पूजा आप ही कर लीजिए साथ चैट. क्या जब इनको मैं 4th या 5th रोटी दूंगी, ये खाएंगे? नहीं खाएंगे. सगळ्यांना कळलं का? सॉरी. सगळ्या टीचर्सना प्रश्न कळलं का की जर 2 पोळ्यांनी पोट भरलंय, ओके, सरांचं जर 2 पोळ्यांनी पोट भरलंय आणि 3रं, 4थं, 5वं चपाती वाढतायत तर फार तर अगर मैं इनको, अगर ये 5th रोटी तक पहुंच गए ना, तो हो सकता है इनको वॉमिट भी आ जाए, क्योंकि इनका पेट एक जरूरत से ज्यादा ये खा ही नहीं सकते. ठीक है. तो अगर मैं कहूँ, शबीर सर कहते हैं मेरे को लाइफ के लिए 10 करोड़ बहुत है. ठीक है, 10 करोड़ तक इनका पूरा गुजारा चल जाएगा, होल लाइफ, अपने बच्चों का फ्यूचर भी, सब कुछ कर लिया. अगर इनको 10 करोड़ के बाद मैं 2 करोड़ इनको कहीं और से मिल गया, तो ये क्या कहेंगे कि बस 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 मेरे को अब नहीं चाहिए? आप मुझे बताइए. ऐसा तो नहीं कहेंगे. अगर 2 करोड़ भी कहीं और से आ रहा है, तो ये अपने पास रखेंगे ना उसको, ये तो नहीं कहेंगे मुझे चाहिए ही नहीं, फेंक दो इस पैसे को. बताइए, ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो सकता. सर बताइए आप, अगर आपको 10 करोड़ की आपकी नीड है, 10 करोड़ आपके पास आ गया, भरपूर आ गया आपके जितनी, बट उसके बाद आपको 2 करोड़ कहीं और से आ गया, तो आप क्या बोलेंगे? भाग जा यहाँ से, मैं तो उल्टी कर दूंगा, मुझे नहीं चाहिए ये पैसा. क्या कहोगे? मैम, अगर 10 करोड़ मुझे जरूरत है और 10 करोड़ मुझे मिल रहा है, तो मैं सबसे पहले तो उसका शुक्रगुजार रहूंगा. हाँ. और उसके बाद जो 2 करोड़ मुझे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो मैं उसमें भी यही समझूंगा कि उसने मुझे किसी मकसद के तहत दिया है. यस, तो एक्स्ट्रा यस. दिया है, तेरी जरूरत पूरी हो गई है. अभी समाज में ऐसे कितने लोग हैं जिनकी जरूरत पूरी नहीं हुई है, तेरे हाथों ये शुभ काम होने दे. यस, ये समझ के मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा. ले लोगे ना. बट खाना तो आप एक जरूरत से ज्यादा नहीं खा सकते ना सर. जरूरत से ज्यादा हम यहाँ से आगे, मतलब कहते हैं ना, अगर 2 से 5 रोटी किसी को दे दी, तो वो बोलेंगे पेट में बांध के थोड़ी ना जाएगा, उतनी खाएगा जितनी वो खा सकता है, उतनी खाए. बट पैसा एक ऐसी चीज है, अगर किसी के पास अगर 1 बोरी आ गया, 2 बोरी आ गया, 4 बोरी भी आ गया, वो उसको भी संभालेगा. तो जब हमें पैसा आते हुए बुरा नहीं लगता, तो हमें उसको देते हुए क्यों डर लग रहा है? क्योंकि हमें अपने फ्लो को चलाना है. ये हमने पूरा सर्कल घुमाना है. अब आप लोगों के साथ जिस तरह से कल बात हो गई कि जब हम रिलेशंस में पैसा देते हैं, जिस तरह लीला जी ने कहा कि अगर मैंने अपनी बहन की बेटी को 500 रुपया दिया, बेटे को 500 रुपया, तो वो हमारा क्या होता है? हमारा प्यार भी बोल लीजिए, बट कहीं ना कहीं उसमें हमारा कुछ ना कुछ स्वार्थ छुपा होता है.
जिस दिन मेरा बेटा उनके घर जाएगा ना, अपनी मासी के घर जाएगा, तो अगर वो 200 रुपया देगी ना, तो कहीं ना कहीं मुझे भी छलबली होगी, मैंने तो 500 दिया था, इसने 200 ही दिया। ये रिलेशन में एक रहता ही रहता है। तो वहां पे एक आ गया व्यापार। पर जबकि हम किसी बाहर किसी को अगर 100, 50, 200 रुपए देते हैं ना, तो हमारे को वहां से कोई वो इंसान हमें द्वारा नहीं मिलता, वो हमने अपनी जरूरत जो हमने एक्स्ट्रा रखा हुआ था उसमें से दिया है। तो यही चीज को हमने पकड़ना है। दान हमेशा यही कहा जाता था, जब एक हाथ से देते हैं तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए था कि कितना निकाल के दिया है, कितना निकाल के दिया है। ये साइंस बोलती है कि अगर एक हाथ से आप दे रहे हैं तो दूसरे हाथ को भी खबर नहीं होनी चाहिए। बट हम लोग क्या करते हैं, आप लोगों ने देखा होगा, लोग अगर कहीं पे दान देने जाते हैं तो फोटो ही पहले खिंचाते हैं। वो दान नहीं है, वो दान है ही नहीं। और उसी तरह से हमारा अपने रिलेशंस के साथ है। बट इसके बाद जब आपको प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं आप, जब हमने 3 नोट के साथ पकड़ा, तो आपका ना दिल का जो एक हमारा हार्ट चक्रा कहीं ना कहीं बंद पड़ा है, वो खुलना शुरू हो जाता है, हमें देने की आदत आ जाती है। और जैसे ही वो आती है, वो वही घुमा के आपको आपके पास भी आना शुरू हो जाती है। क्योंकि आपको नहीं पता, देते देते जब किसी दिन आप किसी ऐसे इंसान को देंगे जो इतना नीडी होगा ना, उसके मुंह से जब ये आपके लिए निकलेगा ना कि भगवान इसको भर भर के दे, उसी दिन आपका वेसल भर जाएगा। इसलिए ये साइंस को पकड़ा गया है, जो ये 3 नोट की साइंस है। क्योंकि 3 नंबर आपको पता है सृजन का नंबर है। हम सृजन कर रहे हैं अपने नोटों, अपने पैसे का। हमारे बहुत तरह से, आप लोगों के साथ पता नहीं मेरी डिस्कस हुई थी ये बात की नहीं हुई थी, सृष्टि के पास एक वो है, अगर आप उसका देन नहीं देते ना, वो आपसे खींच लेता है, चाहे वो बीमारी के तौर पर, चाहे किसी, तभी तो कहा जाता है कि दसवंत निकाल कर दे दो, नहीं तो वो किसी ना किसी भाव से आपसे ले लिया जाएगा। तो क्यों ना हम अपने प्यार से अपने हाथ से ही दे दें। और आप लोगों को पता है, जितने भी लोग दसवंत अपना खुशी से निकालते हैं ना, उनको यूनिवर्स भी खुशी से ही देता है। चाहे वो 10 के बदले 20 दे, चाहे 10 करोड़ के बदले 100 करोड़ दे दे। ये गिनती उन्हें नहीं पता। ये जिस निष्ठा से आपने मांगा, आपको उसी निष्ठा से मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारा ये कंप्लीट होता है। बाकी आप लोगों ने सबने आज एक अपनी स्टोरी लिखनी है, सेल्फ स्टोरी, जिसमें आपको ये लिखना है कि आपको अपनी लाइफ के लिए, अगर आपने एक बंगला लेना है, जो भी आपने लेना है, उसके लिए एक स्टोरी लिखनी है कि आपको कितना पैसा चाहिए। एक फिक्स अमाउंट आपका होना चाहिए कि मुझे इतना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स काम उसी चीज पर करेगी जो आपको चाहिए। जब आपको पता ही नहीं है 1 महीने का नहीं, 1 साल में आपको कितना पैसा चाहिए। आपसे ये नहीं करना कि मेरी सैलरी अगर 1 लाख रुपए है तो साल का 12 लाख हो गया, नहीं। जितनी जरूरत आपकी है आप एक दिन में लिख लीजिए, बट वो जरूरत आपकी पता होनी चाहिए आपको कि मेरे को क्या क्या चीज के लिए जरूरत है। अगर मेरे को अपनी बेटी की शादी करनी है तो मेरे को उसमें कितना लाख चाहिए, उसकी ज्वेलरी लेनी है तो उसमें कितना लाख चाहिए, तो वो आप आज लिख लेंगे। अपनी स्टोरी, आप लोगों ने देखा होगा, मूवीज बनती है, स्क्रिप्ट बनती है, उसके बाद मूवी बनती है। जब मूवी बनती है, कोई मूवी तो फ्लॉप होती है, कोई टॉप क्लास बनती है, कोई मीडियोकर रह जाती है। तो किसी मूवी में तो अगर 10 करोड़ रुपया लगाया है, उसका इनकम 100 करोड़ भी आ जाता है, किसी का 20 करोड़ भी आ जाता है, और किसी का उतना भी नहीं आता जितना उस पे लगाया होता है। तो वो बात क्या है, स्क्रिप्ट। आपकी स्क्रिप्ट कैसी है? अगर पूजा ने ये लिखा है कि मुझे लाइफ में ये गाड़ी चाहिए, ये चाहिए, तो उसकी उन चीजों के लिए कितनी ज्यादा अंदर तक फीलिंग्स है। अगर वो खेल खेल में ड्रामा मार रही है तो वो कुछ नहीं मिलने वाला। बट अगर उसके लिए वो मेहनत और वो सोच
अब जिस तरह से शबीर सर ने अभी कहा कि मैम जैसे ही आपने कहा कि आप जम्मू कश्मीर और इसके बीच में हमें वो फीलिंग आ गई, यही फीलिंग इनको अपनी स्क्रिप्ट में आनी चाहिए। अगर ये किसी भी बच्चे की शादी देख रहे हैं ना, तो इनको कहीं पे भी शादी में जा रहे हैं, इनको फीलिंग वो होनी चाहिए कि मेरी बेटी की शादी में ये चीज ऐसे होगा। तो उनको वो फीलिंग्स, वो चीज वो जैसे जैसे माइंड में रखेंगे ना, उनको जो वो फूल भी उनकी शादी में, बच्चों की शादी में लगने ना, उसकी खुशबू भी आज से दिखनी शुरू हो जानी चाहिए। अगर उन्होंने अपने बेटे को पायलट बनाना है ना, वो पायलट की ट्रेनिंग में गया है, वो एरोप्लेन की खुशबू भी उनको आज से दिखनी शुरू हो जाएगी। वो है स्क्रिप्ट। तो वो आपकी होगी और आप ही बनाओगे। इसीलिए मैं बार बार कह रही थी कि जिस तरह के आप कपड़े पहनते हो, जिस तरह से आप पैसे देते हो, जैसे ही आप इस चीजों के लिए एक्ट करना शुरू करोगे, आपकी लाइफ में भी वही एक्ट शुरू हो जाएगा। कहते हैं ना, अगर हम अपने आप को गरीब गरीब बोलते रहेंगे ना, तो दूसरा भी आपको बोलेगा यार क्या गरीब फटीचर से कपड़े पहन रखे। जैसे ही आप अपने आप को ये फील करेंगे वाओ आई एम वेरी, आप बन के जाइए रानी की तरह, तो आपको दूसरा इंसान दिखेगा यार रानी लग रही है, तो कितना अच्छा लगता है उसमें। वही है ये चीज। वही अभी देखिए लीला जी मेरे सामने सामने अभी इन्होंने कैमरा ऑन किया था, ये स्कूल में थी, लग रहा था कि प्रिंसिपल मैम निकली हैं, अब देखिए घर पहुंच गई हैं, अब भी वो प्रिंसिपल ही है, अब उनका वो बंगलो दिख रहा है। तो वो क्या चीज है कि इंसान के अंदर ही वो एक, बाहर भी किसी से बात करेंगी ना तो उनकी वो, जैसे आप गुरु हैं, आप टीचर हैं, आपसे जब कोई बात करता है ना, तो आपके शब्दों में ही वो गुरु वाला पता चल जाता है कि आपका प्रोफेशन टीचर है। आपको दूसरा इंसान कह देता है, क्यों कहता है? क्योंकि आपके एक्ट में भी वही चीज आ गई है। इसीलिए अगर हमने एक्ट भी अपना एक राजा वाला कर लिया, तो हम तो राजा है ही है। एक्ट कैसे हुआ? अगर लीला जी को कोई तीसरा जना देखते ही बोल देगा कि हाँ आप टीचर हो, आप प्रिंसिपल हो, क्यों? क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज भी वैसी हो चुकी है। तो वही चीज है, हम पैसे के लिए भी तो अपनी लैंग्वेज वही कर सकते हैं। अब वो कितने आराम से उन्होंने कल बताया कि जैसे ही मैंने 50 रुपए दिए ना, सारे घर वाले मेरी सही शक्ल देख रहे हैं कि ये कैसे 50 रुपए दे दिए आज इससे। तो आज वो एक बार दिए, जब वो 4 बार दे देंगी ना, 5वीं बार उनके बच्चे उन्हें बोलेंगे कि मम्मा 100 रुपीज दे दो, उन्हें पता चल जाएगा कि मम्मी का दिल खुलना शुरू हो गया है। अभी तक उनको पता ही नहीं था कि मम्मी दिल खोल सकती थी। नीला जी ठीक बोला है मैंने? नमस्ते मैडम। तो नमस्ते जी मैडम जी, ये हाँ जी। सुनकर बहुत हंसी आ रही है, क्योंकि घर में तो सब कंजूसी बोलते हैं। वो क्यों बोलते हैं? क्योंकि आप अपने लिए भी 10 रुपए नहीं खर्चती है। आप जब वो आपको देता देता देखेंगे ना, तब देखना वो आपको क्या बोलना शुरू करेंगे। अभी देखते रहिए, आप करिए, तो आप ये प्रैक्टिस में रहिए, आपको खुद बोलेंगे कि हमारी मम्मा तो ऐसे ही, आपको खुद उनके मुंह से निकलेगा, ये वर्ड्स मिलेंगे। अब जरूर जरूर। आपके बच्चे आपको बोलते हैं ना कि मम्मा जब स्कूल चली जाती है वो तो एक फोन भी नहीं करती, वो तो अपने वहीं के उसमें रंग जाती है, दरवाजा रंग खोल रहा जाती है। था ना, दरवाजा खोलते वक्त ही बोल रहा था कि मम्मी 3 बार फोन लगा चुका हूँ, तुमने तो उठाया ही नहीं। अभी वही बोल रहा था वो। वही चीज है। अब जिस तरह से शबीर सर है, अब अगर शबीर सर अपने काम में इतने मगन है, तो बच्चों को पता है इनके घर में कि इन्होंने अपने काम से तभी उठना है, तभी खाना खाना है जब ये अपना काम पूरा कर लेंगे। उससे पहले अगर आप इनको देंगे भी, उन्होंने खाना ही नहीं है। तो उन सबको वो चीज पता है कि वो अपनी चीज में इतने रंगे हुए हैं। तो वही चीज है, जब वो अपनी एक्ट वैसा ही करने लग जाएंगे, जब जो उनकी स्क्रिप्ट है उसके लिए वो काम करना शुरू कर देंगे, तो वो चीज अपने आप चुंबक की तरह उनकी साइड अट्रैक्ट हो जाएगी। आप देखिए, जैसे किसी का प्लॉट होता है, एक मैं छोटा सा आपको एग्जांपल दूंगी। जैसे मैं अपना ही प्लॉट बताऊं, हमारा एक प्लॉट था, वो काफी टाइम से ऐसे ही पड़ा था, मतलब उसका रेट भी इतना ज्यादा, मतलब ठीक था, बढ़ रहा था, कम हो रहा था। तो जब हम शुक्राना में आए, हमें पता चला कि जो भी आपकी चीजें, उनका आपको भर भर के ग्रेटिट्यूड करना है। तो वो प्लॉट खाली पड़ा था, उसमें कहीं सांप भी थे, कोई नेवले भी, चूहे भी घूम रहे थे।
और उस प्लॉट का रेट ठीक बढ़ता था, मतलब सेल नहीं हो रहा था। बट जैसे ही हमने उसके ऊपर शुक्राना शुरू किया, हम गए, हमने वहां पर कुछ पौधे लगाए, कुछ तुलसी के बीज फेंक दिए, कुछ हमने वहां पर और आसपास कोई जो भी हमें वहां पौधे दिखे, कुछ एलोवेरा लगा के आ गए। 2 महीने नहीं हुए थे हमारे को उस प्लॉट में ये चीजें करे हुए, हमारे को रेट मिलना शुरू हो गया कि आप बताइए। क्योंकि क्या किया हमने, उस मिट्टी में इतना नेगेटिव एनर्जी आ गई थी, उस एनर्जी को पॉजिटिव किया पौधे लगाकर, ठंडा किया उस जमीन को, जिसमें जबकि उसमें क्या हो गया था, उसमें अब वो कहते हैं ना अपवाद आ गया था, मतलब नेगेटिविटी आ गई थी। क्योंकि देखिए जहाँ सांप और नेवले वगैरह होंगे तो वहां नेगेटिविटी तो आएगी आएगी ना। उसके ऊपर ग्रेटिट्यूड भर भर के किया, ये बोलना मुंह से, पहले हम क्या बोलते थे, कहा हमें प्रॉपर्टी डीलर ने प्लॉट दिला दिया, क्या बेकार, हमने उसको ग्रेटिट्यूड शुरू किया, उस प्लॉट को ग्रेटिट्यूड किया, हमें उसका 8 से 10 क्या 50 गुना रेट ज्यादा मिलना शुरू हो गया। ये कैसे हुआ, खाली ग्रेटिट्यूड और उस मिट्टी को धन्यवाद किया। जबकि हम लोगों को ये किसी ने बताया कि ऐसा करने से ऐसा हो सकता है, कभी भी नहीं बताया। सबको अगर हम किसी को बताएं कि हमारा वहां प्लॉट, अच्छा वहां प्लॉट प्लॉट नहीं बिक रहा, अरे वो तो जगह ही ऐसी है, सब यही कहेंगे। अगर आप अपना कोई प्लॉट इस तरह का बताएंगे ना, सब यही कहेंगे। बट ये किसी ने समझाया कि उस प्लॉट में अगर आपने पावर डालनी है तो आप भर भर के ग्रेटिट्यूड करो, जाओ किसी टाइम उस मिट्टी के पास, वहां पे ग्रेटिट्यूड करके आओ, उससे थोड़ी सी मिट्टी अपने घर लेकर आओ, उस घर में उस मिट्टी को लाकर उसका भर भर के ग्रेटिट्यूड करो। देखिए आपकी वो ही जमीन सोना उगलेगी, सोना उगलेगी। तो वही तो है, पैसे का भाव कुछ भी हो सकता है, आपके पास पैसा आना चाहिए, वो किसी भी भाव से आएगा। सो यहाँ पे मुझे वो एग्जैक्टली क्लियर कर दिया मैंने। अगर किसी का जमीन और इससे भी रिलेटेड कोई इशू है तो, या कहीं नो पैसे फंसे हुए हैं, पैसे फंसे होते हैं तो हम क्या करते हैं, उसने मार लिए पैसे, पता नहीं कब वापस करेगा, पता नहीं क्या क्या हमारे मुंह से नेगेटिव निकलता उसके लिए। बट आप ग्रेटिट्यूड शुरू कीजिए, क्योंकि वो आपकी जेब से छीन कर नहीं लेकर गया था, आपने उस टाइम उसको हाथ से दिए थे। तो उस एनर्जी को पावर दो जो आपके हाथ से पैसा गया है, आपके कमाया हुआ पैसा है, उसमें भर भर के शुक्राना डालो, आपको वो पैसा 4 गुना होके भी वापस आ सकता है। ये इस चीज को पकड़ेंगे, चाहे वो रिलेटिव्स को भी गया है वहां से भी वापस आएगा। क्योंकि कागज अपने आप में कागज है, एनर्जी उसमें आपने डाली है, आपकी शिद्दत है, आपकी मेहनत लगी हुई है उस पैसे पे। बट मुंह से उसके लिए एक शब्द भी ना नहीं बोला जाएगा। हमारे पास, आप में से जितने लोग भी यहाँ पे हैं, जिनके पास भी पैसे की दिक्कत है ना, आप लोग सुबह से शाम तक बैठिएगा अपने साथ, आप अपने आप पैसे के लिए 100 से 200 बार ना शब्द यूज करते हैं, आप उसको बदलिए और आपकी जिंदगी में पैसा भरपूर आना शुरू हो जाएगा। चलिए चलिए पूजा, आगे चलेंगे। आज ना से शुरू होना है हमारा, मेरा कहना, ऐसे कोई यस कहे, है ना? Say yes to money. यस। Remember, anytime you hear of another person receiving more money or success, get excited because it means you're on that frequency. It is evidence that you're on a good frequency. So be as excited as it were happening to you, because your reaction to the news is everything. Okay. So they are saying that if any, your neighbor, your friend, your relative, your colleague, okay, when they are progressing in their career or when they are earning more money than you should feel excited, you should feel happy for them. Okay, then only that money will come to you. Okay, because you are tuning your mind to that frequency. म्हणजे आपण जसं रेडिओ स्टेशनला ट्यून इन करतो ना, तसं आपण आपल्या माइंडला पण ट्यून इन करतो त्या फ्रिक्वेन्सी मध्ये, जेव्हा आपण हॅपी होतो दुसऱ्यांच्या सक्सेससाठी. ओके, इफ यू रिॲक्ट विथ जॉय अँड एक्साइटमेंट फॉर द अदर पर्सन, यू आर सेइंग येस टू मोर मनी अँड सक्सेस फॉर युअर सेल्फ. म्हणजे आपण स्वतःसाठीच येस म्हणतो, स्वतःसाठीच, म्हणजे वी आर डिझर्विंग दॅट सक्सेस, वी आर डिझर्विंग दॅट मनी, असं आपण स्वतःलाच एक सिग्नल देतोय आपल्या ब्रेनला. If you react by feeling disappointed or envious that it's not happening to you, your bad feelings are saying no to more money and success for yourself. म्हणजे आपल्याला जर जेलसी वाटत असेल किंवा आपल्याला वाटत असेल की अरे ही तर माझ्या नंतर जॉईन झाली,
पण हिला कसं काय एवढं चांगलं पगार किंवा ही कसं काय एवढं चांगलं ग्रोथ करते, तर मग आपल्याला ते जे एक बॅड फिलिंग्स आपण अट्रॅक्ट करतोय आणि आपल्याला आपण एक नकळत एक सिग्नल देतोय युनिव्हर्सला दॅट वी डोंट डिझर्व दॅट मनी. वाय? बिकॉज वी आर फिलिंग रिसेंटमेंट, वी आर फिलिंग दॅट जेलसी इनसाइड अस. Okay, if you hear of a person winning the lottery or you hear of a company making record profits, be excited and happy for them. ओके, कोणी असू दे, मग त्याला लॉटरी मिळाली, केबीसी मध्ये कोणी जिंकलं, कोण बनेगा करोडपती मध्ये, यू शुड फील हॅपी. अरे वा, किती छान, किती छान, त्यांना एवढं मेहनतीने तो वर आला. किंवा कोणी, फक्त लॉटरी असं नाही, कोणी म्हणजे एवढा हंबल बॅकग्राऊंड मधनं आलं, पण सी हाऊ ही स्ट्रगल्ड, हाऊ शी स्ट्रगल्ड अँड सी वेअर ही इज नाव. असं द फॅक्ट दॅट यू हर्ड द पूजा पूजा यहाँ पर रुकेंगे। आप देखिए, जैसे ये मनी के लिए बोल रहे हैं ना, आपको करोड़पति तो सब देखते थे ना, कौन बनेगा करोड़पति में, आपने कौन बनेगा करोड़पति में देखा है? जब अमिताभ बच्चन, क्यों अमिताभ बच्चन को सब इतना पसंद करते हैं और कितने लोगों ने करोड़पति खेलना शुरू किया, शाहरुख खान ने भी खिलाया, 3-4 जगह उन्होंने खिलाया, बट क्यों किसी का इतना अच्छा नहीं हिट हुआ जितना कि अमिताभ बच्चन का हुआ? उसके पीछे रीजन क्या है? अगर आप ध्यान से देखेंगे, जब वो जो भी उसके साथ पार्टिसिपेंट बैठता है ना, जब वो सबसे पहले उनकी फैमिली हिस्ट्री पूछता है, और वो कैसे पूछता है, जब 20,000 रुपया दिया तो बोलेगा आप बताइए आप इस 20,000 का क्या करेंगे। मतलब वो उस पात्र के अंदर घुस जाता है, मतलब इतना अच्छा। वो एक अभी पीछे रिसेंटली अभी आया था, तो उसने बोला कि आपने यहाँ तक पहुंचे, कैसे पहुंचे? तो उसने बोला जी, हम तो स्कूल को चप्पल भी नहीं पहनते थे, बट उस टाइम कंपटीशन ही नहीं था, कोई भी बच्चा चप्पल पहन के नहीं आता था, तो हमें उस चप्पल का फर्क ही नहीं पड़ता था कि पहनी है कि नहीं पहनी। हमने तो पूरे स्कूल टाइम नंगे पांव ही चल के गुजारा है। बट आज हमारे बच्चे तो 10-10 हजार के जूते मांगते हैं। तो वो माइंड सेट है ना, उनको तो नंगे पांव भी। तो वो जिस टाइम अमिताभ बच्चन मुझसे बात कर रहा था ना, वो बिल्कुल उसके करेक्टर में खो गया था। तो वही चीज है, जैसे अगर अभी लीला जी मेरे सामने बैठे हैं और वो अपना पर्स खोलती हैं और वो कहती हैं देखो, बताती हैं वो, जैसे ये मेरी अपनी बड़ी बहू के लिए मैं 2 सेट लेकर आई, ये छोटी बहू के लिए मैं 2 सेट लेकर आई, है ना, और वो मुझे दिखाती है और दिखाते दिखाते वो बोलती हैं कि ये वाला सेट कैसा है? मैं बोलूंगी हाँ बहुत बढ़िया। ये बताऊंगी ये बहुत बढ़िया। मैं बोलूंगी हाँ बहुत सुंदर है, आप वो वाला सेट भी ले लो ना जो वो देखा था हमने एक और। तो देखिए, उनके तो वो सेट उन्होंने देने ही देने हैं, बट उनको भी दिखाने में कितना मजा आया कि इसने मुझे और इस चीज के लिए बोला, इसको कितना अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट टाइम में जब वो दूसरा सेट एक और लेंगी ना, हमने कोई पर्ल का सेट देखा होगा, मैं बोलूंगी यार वो भी बहुत अच्छा लगता है, आपको वो भी ले लेना चाहिए क्या। तो उनको मुझे बताने में ना नेक्स्ट टाइम मजा आएगा कि यार उसने तो उस टाइम भी गाइड किया था, आज मैंने ये सेट लिया है, तो आज मैं उसको कॉल करके फिर बताऊंगी कि हाँ मैंने ना वो वाला सेट भी अपनी बहुओं के लिए ले लिया। तो वो क्या है, उनको वो एनर्जी सामने सामने दिख गई। बट वही अगर वो अपनी किसी फ्रेंड को अपने सेट खोल के दिखाती है और वो बोलती है अच्छा इतने महंगे सेट ले लिए तैने, इससे थोड़ा हल्का लेती, तो क्या वो नेक्स्ट टाइम में उस फ्रेंड या कजन को फोन करके बताएंगे कि मैंने कुछ और लिया? कभी भी नहीं। तो यहाँ पे है एनर्जी का माइनस। इवन कि जैसे वो मेरे को थर्ड टाइम में बताएंगे कि वो ऐसे से मैंने पर्ल का सेट लिया, ये लिया, तो मैं कहूंगी लीला जी कहाँ से लिया? कल मैं भी आपके साथ चलूंगी, मैंने भी अपने लिए लाना है। तो ये तो है कि मैं उनके करेक्टर में घुस गए, मैंने अपनी जिंदगी में भी बाहर ले आई। बट वही है, जहां हम दूसरे के करेक्टर में तो क्या घुसना, वहां पर जाकर वहां पर भी कुछ कालख मोत के आ जाते हैं, तो हमारी लाइफ में भी अपना आकर हम डाउन हो जाते हैं। ये बहुत ही क्लियर है, जो मुझे इस साइंस से समझ आया, जो कि इससे पहले मुझे भी कहीं ना कहीं नहीं समझ आता था कि किसी की खुशी में डूब जाओ तब आपको भी खुशियां आपके पास आएंगी। अगर हम आप किसी की खुशी में रो रहे हैं ना, तो हम पूरी उम्र रोते ही रहने हैं, क्योंकि उसको तो जो मिलना है वो उसी की थाली है। अगर मुझे भी चाहिए तो मुझे उसकी खुशी में रंगना पड़ेगा वैसा ही। तो ये इस चीज को पकड़ेंगे और सब अपनी लाइफ में, खासकर लेडीज को ये रहता है कि उसने ये ले लिया मुझे भी चाहिए। अरे नहीं 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 नहीं, ऐसे कभी नहीं मिलेगा।
आपको उसकी चीज को भर भर के एप्रिशिएट करना है, तब आपकी जिंदगी में वो चीज चिपक जाएगी। अगर आपने उसकी चीज को देखकर मुंह बनाया, ये हमने मैजिक बुक में भी किया है कि अगर हम किसी की चीज को देखकर मुंह मोड़ते हैं, थोड़ा सा मुंह बनाते हैं, तो आप उस चीज से 4 गुना दूर हो गए। तो ये बहुत क्लियर है, और ये मनी में सबसे ज्यादा काम आती है। अगर लीला जी के हाथ में गड्डियां पड़ी है ना नोट की, और मैं देखकर बोली इतनी गड्डियां, इवन की मैं ये कहूंगी वाओ इतनी गड्डियां, दो मुझे भी मंगवा दो, मुझे भी चाहिए 10-10 20-20 के नोट, तो वो मेरी साइड भी खींचेगी। अगर मैंने ये कहा कि इतनी गड्डियां क्या करोगी, तो वो इनके पास तो चलो रही रही, मेरे से भी दूर गई। तो ये पकड़ लीजिए, खुश हो जाइए, रंग जाइए उसमें आप लोग भी। अगर किसी के पास देखते हैं, किसी की लॉटरी निकली तो पार्टी आप दे दो। और फ्रेंड्स में यही चीज होती है, तभी एक फ्रेंड दूसरे फ्रेंड्स के साथ इतना क्लोज हो पाता है। अगर पूजा मेरी फ्रेंड है ना, अगर पूजा ने कुछ जीता है ना, तो अगर मैं इसको पार्टी देती हूँ ना, ये है फ्रेंडशिप। कि चल यार इसके पास टाइम नहीं है, मैंने पार्टी दे दी। क्योंकि हम, वो दारू वाले लोग क्या करते हैं, अगर कोई 4 जने वो कहते हैं यार कोई बात नहीं तू रहने दे, मैं ही पार्टी देता हूँ, तो वो तो रंगीन अपनी जिंदगी जी लेते हैं ऐसे करके। लेडीज तो वो भी नहीं कर पाती, बस लेडीज वो भी नहीं कर पाती। इसीलिए तो लेडीज सुबह से शाम तक रोती रहती हैं, सब कुछ कमाती हैं, फिर भी वो खाली की खाली है। आदमी का दिल क्यों बड़ा होता है? क्योंकि वो कहीं ना कहीं दिलदार होते हैं। मैं दारू पे नहीं बात करूंगी, वो वैसे भी दिलदार होते हैं। उनका ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि तैने दी मैंने दी, वो कहते चल यार पार्टी करते हैं बस। तो यहीं पर हम मात खाते हैं लेडीज खासकर। तो इसलिए लपक लो, जहां पर भी कुछ देखो उसको भर भर के ग्रेटिट्यूड डाल दो, भर भर के एप्रिसिएशन डाल दो। चलिए कुछ मैम, एक वो 3 इडियट्स का एक डायलॉग है ना, वो जब रिजल्ट लगता है तीनों का, तभी वो नहीं क्या, रैंचो जो आमिर खान है वो फर्स्ट नंबर पे आता है, और वो जो दोनों उसके फ्रेंड्स रहते तो वो नीचे से फर्स्ट सेकंड, मतलब सेकंड लास्ट और लास्ट आता है। तभी वो डायलॉग इतना सुपर्ब डायलॉग है कि दुख तब नहीं होता कि जब हम फेल होते हैं, दुख तब होता है जब अपना बेस्ट फ्रेंड फर्स्ट आता है। सो यही यस, कनेक्टेड है एक्चुअली। ये ये हम यही है, ये चीज यही है। और हम तो हर चीज के लिए, अगर मेरी फेवरेट ड्रेस लीला जी ड्रेस पहन के आ जाएगी ना, तो मेरे को ये दुख नहीं होगा, मेरे को ये होगा ये तो मेरे को चाहिए थी। बट अब इस साइंस ने हमें सिखाया कि अगर वो ड्रेस लीला जी पहन के आ गई, तो वो ड्रेस का क्लू है मेरे पास कि मेरे पास वो और जल्दी मेरे पास आने वाली है। जबकि पहले हम क्या करते थे, अगर वो ड्रेस पूजा पहन के आ गई तो मैं पूजा से 4 दिन बात ही नहीं करूंगी। पहले हमारा ये मेंटेलिटी थी कि इसने तो मुझे चिढ़ाने के लिए वही चीज ले ली जो मुझे चाहिए थी। ये क्लियर हो रही है ना? बहुत छोटी चीज है ये, बट ये बहुत बड़ी चीज है। आगे बढ़ने के लिए ये बहुत बड़ी चीज है ये। चलेंगे। The fact that you heard the news tells you that you're on the same frequency, and your reaction of feeling good feelings of those people says yes for you. So indirectly, if you're feeling good for your people who are progressing in their career, who are getting more money, it means that you deserve that money. म्हणजे आपल्याला जर चांगलं वाटतंय त्यांच्यासाठी, तर युनिव्हर्स म्हणतं की वाव, तुम्ही पण डिझर्व करता हे पैसे, तुमच्याकडे पण हे, यू हॅव दॅट डिझर्विंग कॅपॅसिटी इन यू. अ फ्यू इयर्स, आता हे ऑथर स्वतःबद्दल सांगते ओके, की त्यांच्या लाईफमध्ये काय झालं होतं. अ फ्यू इयर्स अगो आय रीच्ड एन ऑल टाइम लो विथ मनी इन माय लाईफ. I had several credit cards that I had charged up. My apartment was mortgaged to the limit, and my company was in debt for millions of dollars because I was making a film called The Secret. See, इकडे ते काय सांगतायत की स्वतः ऑथर असं म्हणतायत की मी स्वतः पण खूप लोन्स मध्ये, म्हणजे खूप लोन मध्ये मी होते. माझं स्वतःचं घर मी गहाण टाकलं होतं, आणि खूप क्रेडिट कार्डचे बिल्स पेंडिंग होते, माझ्याकडे पैसे नव्हते रिपे करायला. कारण मी सिक्रेट मूवी, आपण जे बघतो ना सिक्रेट मूवी, ते सिक्रेट मूवी ते बनवत होते तेव्हा, आणि तेव्हा खूप मी लॉस मध्ये जात होते माझ्या लाईफमध्ये. तर तेव्हा त्यांनी काय केलं, पुढे ते सांगतायत
I think my situation with money was about as bad as anybody's can get. म्हणजे माझं पण सिच्युएशन खूप वर्स्ट सिच्युएशन होतं, जे सगळ्यांचं असतं ना, माझं पण खूप वर्स्ट सिच्युएशन होतं, फायनान्शियल कंडिशन. I wanted money to finish the film. I knew the law of attraction and I knew I had to feel good about money to bring it to me. म्हणजे ऑथर स्वतः म्हणतात की मला सगळं माहिती होतं, लॉ ऑफ अट्रॅक्शन माहिती होतं, आणि जर मला हे लोन्स माझे रिपे करायचे असतील तर मला स्वतःला आधी चांगलं फील होणं खूप गरजेचं आहे. सगळं सगळं माहित होतं, पण मला पण हे खूप चॅलेंजिंग वाटत होतं हे सगळं, कारण आधीच मी खड्ड्यात आहे, त्यात काय मी चांगलं फिलिंग हे स्वतः ऑथर पण म्हणतात. Okay, but it wasn't easy because every single day I was confronted by the mounting debt with people calling for money and had no idea how I would be able to pay my staff's wages. So I took drastic action. ते म्हणत होते, how can I feel good when every day people are calling me and they're asking money from me? मग मी कसं स्वतः, म्हणजे मी कसं, how will I feel good about money and how will I get those positive vibes from me? तर मी काय करू? मग त्यांनी काय डिसाइड केलं की आय शुड टेक अ ड्रॅस्टिक ऍक्शन. मी खूप डीप विचार केला आणि मी डिसाइड केलं की आता मी खूप एक ड्रॅस्टिक ऍक्शन घेणार आहे ह्याच्यावरती. तर त्यांनी काय केलं हे पुढे सांगतात. आय वॉक टू एन ATM and drew out several $100 from my credit card account. ओके, नीट ऐका. आय वॉक टू एन ATM मध्ये ते गेले आणि त्यांनी खूप पैसे काढले ATM मशीन मधनं. आणि I needed that money so badly to pay bills and buy food, but I took the money in my hand, walked down a busy street, and I gave the money away to people on the street. आले का लक्षात? म्हणजे ते म्हणतात की मी ATM मधनं पैसे काढले आणि हे खूप मला गरजेचे पैसे होते, पण त्या सिच्युएशन मध्ये सुद्धा मी काय केलं, ते सगळे पैसे मी वाटले सगळ्यांना. जे कोणी रस्त्यावरती जात होते ना, त्या सगळ्यांना मी पैसे वाटत 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 गेले, जे कोणी रस्त्यात चालले होते. मग नेक्स्ट व्हॉट शी डिड, आय पुट अ $50 बिल इन माय हँड. म्हणजे आपण ₹50 पकडू, $50 त्यांनी नोट, त्यांनी काय, $50 खूप मोठी, ठीक आहे, आपण थोडं मोठी 500 आपण पकडू, ₹500 बिल त्यांनी हातात घेतलं. अँड ऍज आय वॉक आय लुक्ड ऍट ईच पर्सन्स फेस ऍज दे वॉक टुवर्ड्स मी, ट्राईंग टू डिसाइड हू टू गिव्ह द मनी टू. म्हणजे त्यांनी एक ते नोट धरलं स्वतःच्या हातात आणि ते प्रत्येकाच्या, जे रस्त्यावर चालले ते प्रत्येकाच्या चेहऱ्याकडे ते बघत बसले की आता मी कोणाला देऊ हे पैसे, ह्याला देऊ का, तिला देऊ का, अजून कोणाला देऊ. आय वॉज डिसाइडिंग की काय करू मी ह्या पैशाचं. आय वॉन्टेड टू गिव्ह मनी टू एव्हरी सिंगल पर्सन, बट आय ओनली हॅड अ सर्टन अमाऊंट. बघा, ते म्हणतात की मला असं वाटत होतं, आतून असं वाटत होतं की मी प्रत्येक व्यक्तीला हे पैसे द्यावं, पण माझ्याकडे ते एकच शिल्लक होते, ते लास्ट नोट आय हॅड विथ मी इन माय हँड. ओके, आय लेट माय हार्ट चूज अँड आय गेव द मनी अवे टू ऑल काइंड ऑफ पीपल. मग त्यांनी काय केलं, जे काय मनी होतं ना, त्यांनी ते सगळ्या प्रकारच्या, म्हणजे कोणी एक छोटा मुलगा असेल, किंवा कोणी एक लेडी असेल, किंवा कोणी एक सिनियर सिटीजन असेल, किंवा कोणी म्हणजे असं प्रत्येक कॅटेगरीच्या लोकांना मी ते वाटून टाकले ते पैसे. पूजा यहाँ पर रुकेंगे. देखिए यहाँ पे उसके पास अपने डेप्ट क्लियर करने के लिए भी पैसा नहीं था, बट Yes. उसने वो बांटा. देखिए उसका दिल, देखिए यहाँ पर इसने तो कुछ नहीं किया, ना तो ये फ्रूट लेकर गई, ना ये सब्जी लेकर गई. इसने डायरेक्ट पैसा ATM से निकाला और बांटने का सोचा. तो इसका दिल देखिए, और आगे देखिए स्टोरी में क्या होने वाला है. प्लीज जितने भी जने बैठे हैं ध्यान से सुनिएगा इसको, बिल्कुल क्लियर है इसमें. क्योंकि अगर हम बोलते हैं ना तो कहीं ना कहीं लगता है कि कुछ अपने से शब्द बनाए हैं. बुक में प्रिंट है, आप लोगों को सबको पता है कि ये बुक्स कोई नॉर्मल बुक्स नहीं है. तो आपको क्लियर समझ आएगा कि कहाँ गड़बड़ है हमारे पास जो पैसा नहीं आता. क्योंकि क्या हम इतना बड़ा दिल रखते हैं. लीला जी ने जिस तरह से कल कहा ना कि हम बोलते हैं कि हम देते हैं, बट हम दे नहीं सकते, हम नहीं दे सकते बाहर इतनी आसानी से. उस देने को ही सिखा रही हूं मैं आपको. जो मैं खाली 10-10 रुपए के 3 नोट की बात कर रही हूँ, आप देना शुरू करेंगे ना, आपकी आदत बन जाएगी अपने जेब से निकालने की. और जब आपको वो सुकून आएगा ना, आपको वो खुद खाने में भी सुकून नहीं आएगा. लीला जी को वो शाम का डिनर कोई याद नहीं हुआ कि कैसे सब्जी थी, क्या थी, बट जब उन्होंने वो 50 रुपए दिए हैं ना, उनको अपने परिवार के भी शक्लों की अभी तक याद होगी, और उस वेटर की शक्ल भी अभी तक याद होगी कि उसकी स्माइल कैसी थी. जबकि उनको ये भी भूल गया होगा कि क्या खाया था, मुझे क्या अच्छा लगा था.
क्योंकि ये ही है जो मैं आपके अंदर डालना चाह रही हूँ। अब देखिए वो किस तरह से बताएंगी कि उनको पैसा देते ही कैसा फील हुआ। करिए करिए पूजा, बोलिए आगे। Yes. So I let my heart choose and I gave the money away to all kinds of people. It was for the first time in my life I had felt love for money. म्हणजे जेव्हा मी दान करायला सुरुवात केलं ना, तेव्हा पहिल्यांदा आयुष्यात मला एवढं प्रेम वाटलं. कशाबद्दल? पैशाबद्दल मला इतकं प्रेम वाटलं. कारण मी देतेय ना, माझ्याकडे काही नाहीये. हे तो 54 पण तरी मी दान करते. ओके. But it wasn't the money itself that caused me to feel love. It was giving the money to people that made me feel love for money. It was a Friday, and afterwards I had tears of joy all weekend about how good it felt to give money. Unbelievable, you know. ते म्हणतात की मला जे लोन होतं ना, जे एवढं डोक्यावरती कर्ज होतं माझं, त्याच्यापेक्षाही जास्ती मला इतकं एक सेन्स ऑफ सॅटिस्फॅक्शन, एक रिलीफ मिळालं मला, एक सुकून असं झालं मला की वेन आय गेव दॅट, म्हणजे मी दान केलं लोकांना ते पैसे, ते मला, आणि ते रडत होते, म्हणजे टिअर्स ऑफ जॉय रोल्ड आउट फ्रॉम हिअर, म्हणजे फ्रायडे टू संडे पर्यंत हे तेच करत होते, म्हणजे त्याच फिलिंग मध्ये ते होते. आगे का पढू? पूजा, हाँ एक मिनट यहाँ रुकेंगे। देखिए अगर मैंने ना अभी पूजा के हाथ में खाने की थाली है और इसके घर में मैं उसी टाइम पहुंच जाती हूँ और उतना ही खाना है, इसने पूरा अपनी प्लेट में लगा रखा है टेबल पे, और वहां पर मैं पहुंच जाती हूँ, तो और पूजा मुझसे पूछती है कि मुझे भी भूख कि आप खाओगे। मैं एक बार कहती हूँ नहीं नहीं, फिर आप कहते हो कि नहीं खाने का टाइम है, चलो खा लेते हैं। अब पूजा को अगर 3 रोटी की भूख है ना, पूजा मेरे साथ शेयर करेगी, हम दोनों 1.5 रोटी खा के भी सेटिस्फाई हो जाएंगे, और उसकी भूख, उसको वो 1.5 चपाती मुझे खिलाने में ज्यादा मजा आएगा, जबकि वो 3 खुद खाती इतना मजा ना आता उसको। ये हमें पता है, हम सबने बचपन से सीखा है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें सिखाया है कि घर पे कोई भी आ जाए, अगर आपको अपनी चाय अपनी रोटी भी देनी पड़ जाए तो आपको मजा आता है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल आप बचपन से लेकर करते आ रहे हो किसी ना किसी भाव में। बट आपने पैसे वाला सर्कल ना तो अपने पेरेंट्स को करते देखा उस लेवल पे, ना आपको प्रैक्टिस है। तो ये प्रैक्टिस के लिए मैं जो आपको बार बार कह रही थी, वो इसीलिए कह रही थी क्योंकि हमें उस प्रैक्टिस को बढ़ाना है जो हम करते नहीं है, तभी तो हमारे पैसे रुके पड़े हैं। अनाज तो हमारे पास आ ही रहा है, चाहे वो हम कम आ रहा है चाहे ज्यादा आ रहा है, डेली के हमारे घर के किचन के भंडारे भरे पड़े हैं, बट पैसे का फ्लो तो ऐसा नहीं है ना। इसीलिए मैंने ये आपको ये वाला वर्ड्स कहा था कि हमें ये पकड़ना है कि हमने उन नो वो सप्लाई शुरू करनी है जिस सप्लाई की हमें जरूरत है। अगर आपके घर में 4 दिन से बिजली नहीं है ना, तो आप बिजली वाले को बोलोगे कि बिजली आके ठीक करके जा, आप ये तो नहीं ना बोलेंगे कि पानी के नल के चला दो जी बिजली आ जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। हमें अगर बिजली चाहिए तो हमें बिजली ही चाहिए, बिजली का मीटर ही चेक कराना पड़ेगा। सो वही चीज मैं आपको कह रही हूँ, क्योंकि कोशिश करिए खाना खिलाने में जो तृप्ति आपको दूसरे को खिलाने में मिलती है ना, चाहे आप अपना टिफिन, आप बहुत टेस्टी टिफिन बना के गए हैं, बट आपकी साथ की कुलीग कहती है यार आज मैं टिफिन ही नहीं लाई और ब्रेकफास्ट भी नहीं करके आई, आप बोलेंगे चल मैं आधी सी रोटी, मैं तो हम दोनों शेयर करते हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको शेयर कराने में, क्योंकि उतना की दिल आपका शुरू से ही बड़ा है, बट पैसे के लिए नहीं बड़ा है हमारा दिल। आप करके तो देखो उसको, जैसे ही आप उसका डेली की प्रैक्टिस करेंगे, और आपको पता है जब आप किसी भी चीज की प्रैक्टिस करते हैं तो उस चीज में आप परफेक्ट हो जाते हैं। और हम यहाँ पैसे का सृजन कर रहे हैं, आप सबको पता है कि पैसा सबको चाहिए। अगर आपको 10,000 के बदले कोई 20,000 देता है तो आप उल्टी नहीं मारते, बट आप 3 रोटी के बदले अगर कोई 5 रोटी खाने को बोल देता है ना, तो आपको उल्टी भी आ जाएगी, चाहे वो कितनी टेस्टी खाना हो। तो आप सोचिए कि आपको क्या करना है। तो ये मेरा कल का क्लियर हो गया अगर आप सबको, तो प्लीज मुझे चैट करके या कोई शेयर करके बोलेगा प्लीज कि आप लोगों को ये क्लियर हुआ और आप इस पे काम करेंगे। आज 8वां नवरात्रा है, तो आज से है 21 दिन दिवाली के लिए, अगर आप काउंट करेंगे तो आज से भी अगर आप शुरू करते हैं, मैं तो आपके हर रोज पीछे लगूंगी कि आपको करना ही करना है ये काम।
तो आज से भी शुरू करते हैं तो आपको रिजल्ट उतने ही गुना आने वाले हैं। प्लीज दिवाली तक आप डेली करेंगे। अपने आप से ये अभी सब ये लाइन लिखेंगे कि हमें 3 नोट का काम आज से हर रोज करना है। तब Yes. लिखेंगे अपनी कॉपी में ये। Yes. यस अगर बहुत ज्यादा पैसे आ गए तो कोई बात नहीं, वॉमिट मत करना, हम एक पार्टी कर लेंगे बाद में दिवाली के बाद। अब मैं आगे का पढ़ू, बहुत इंटरेस्टिंग है। फिर आगे क्या हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। सो हे जेव्हा त्यांनी दान करायला सुरुवात केलं सगळं, हे फ्रायडेला झालं. फ्रायडे, सॅटर्डे, संडे 3 डेज गेले. सो नेक्स्ट व्हॉट हॅपन्स ऑन मंडे आफ्टरनून, हे सगळ्यांनी लक्ष देऊन ऐका, ओके, व्हेरी इंटरेस्टिंग. ऑन मंडे आफ्टरनून समथिंग astounding happened. My bank account received $25,000 through the most incredible sequence of events. Okay, that $25,000 literally fell out of the sky into my life and into my account. त्यांना कॉल आलं बँकेकडनं आणि त्यांना त्या बँकेच्या अकाउंटमध्ये $25,000 क्रेडिट झाले त्यांच्या बँक अकाउंटमध्ये. आणि हे कसं झालं, शी सेज आय हॅव ऍब्सोल्युटली नो आयडिया एज टू हाऊ ऑल दिस हॅपन्ड. आणि ते म्हणतात की असं वाटतं की लिटरली आकाशातनंच पडलं, म्हणजे म्हणतात ना की काय आकाशातनं पडतात का, किंवा पण ऍक्च्युली आकाशातनंच पडलं असं ते म्हणतात ऑथर. I had bought some shares in a friend's company years earlier and I had forgotten about them because they had never increased in value. ते त्यांनी खूप वर्षापूर्वी काही शेअर्स घेतले होते, पण त्या शेअर्स बद्दल ते पूर्ण विसरले होते, कारण त्याचं काय रेट वाढत नव्हतं, मग ते विकून काय होणार आहे. पण सडनली दॅट टाइम व्हॉट हॅपन्ड is that Monday morning, I received a phone call asking me if I would sell my shares as they had skyrocketed in value. Skyrocketed म्हणजे रॉकेट लागलं होतं त्या शेअर्सच्या प्राइसला. ओके, अँड बाय मंडे आफ्टरनून द मनी फॉर द शेअर्स वॉज इन माय अकाउंट. ओके, ते म्हणले की हो, आता एवढं जर चांगलं प्राइस आहे आणि वेन आय एम इन नीड ऑफ मनी, तर वाय नॉट आय सेल दो शेअर्स. आणि मग ते पैसे त्या अकाउंटमध्ये मंडे आफ्टरनूनला त्यांच्या अकाउंटमध्ये ऑलरेडी क्रेडिट झाले होते त्या शेअर्सचा अमाउंट. ओके, सो दिस इज व्हॉट हॅपन्स वेन यू स्टार्ट गिव्हिंग गिव्हिंग गिव्हिंग. जेव्हा आपण द्यायला सुरुवात करतो तेव्हा आपल्याला युनिव्हर्स म्हणा किंवा आपलं जे देव म्हणा ते आपल्याला अजून जास्ती त्याचं सिम्पल इंटरेस्ट नाही, कंपाऊंड इंटरेस्टने आपल्याला रिपे करत असतो. So this is what the author says. I didn't set out to give money away to bring more money to me. हा, हे खूप इम्पॉर्टंट पॉइंट आहे. ते म्हणतात की जेव्हा मी दान करत होते ना, मी त्या भावनेने दान नाही केले की मला अजून पैसे यावेत, म्हणजे ते भावना नव्हतं माझ्या माइंडमध्ये. माझ्या मनात भावना काय होतं की आय वॉन्टेड टू फील लव्ह अबाउट मनी. आय गिव्ह इट सो आय वुड फील लव्ह अबाउट मनी. आय वॉन्टेड टू चेंज अ लाईफ टाइम ऑफ फीलिंग बॅड अबाउट मनी. म्हणजे आय वॉन्टेड टू permanently change my thought process of money, of feeling bad, shifting of feeling from bad to good about money. Okay, if I had given away that money in order to get money, it would never have worked, because it would have meant I was motivated by feeling a lack of money, which is negative, instead of being motivated by love. Okay, so हे पण खूप इम्पॉर्टंट लक्षात ठेवा. आता जे 3 नोट्सचं जे प्रॅक्टिस करणार आहे ना, त्या भावना असं नाही असायला पाहिजे की हा आता मला खूप पैसे मिळणार, खूप पैसे मला मिळायला पाहिजे म्हणून मी आता म्हणजे ते कंपल्सिव्हनेस नाही असायला पाहिजे आपल्या ऍक्शन मध्ये. आपल्या ऍक्शन मध्ये काय असेल पाहिजे की एकतर ग्रॅटिट्यूड असेल पाहिजे आणि एकतर लव्ह असेल पाहिजे की अरे वा, म्हणजे मला हे पैशाबद्दल खूप छान भावना आहे, पॉझिटिव्ह फिलिंग वाटतंय, म्हणून आय एम स्टार्टिंग विथ दिस 3 नोट प्रॅक्टिस. ओके, बट इफ यू गिव्ह मनी अवे अँड इफ यू फील लव्ह वेन यू गिव्ह इट, मोस्ट शुअरली इट विल रिटर्न टू यू. ओके, म्हणजे ज्यांना पण आपण दान देणार आहे त्यांच्या विषयी आपल्याला असं भावना असेल पाहिजे की तुमचं खूप 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 तुमचं चांगलं होऊ दे, तुमच्याकडे लक्ष्मीची खूप कृपा होते, तुमचं खूप प्रॉस्परस होते, खूप अबंडन्स होते तुमच्या लाईफमध्ये. अशा भावनेने जेव्हा आपण पैसे देऊ ना, तेव्हा पैसे आपल्याला अट्रॅक्ट होतं पण. सो one man wrote a check and donated $100 to a charity he felt was really worthwhile. Within 10 hours of writing the check, he closed the largest sale he had ever had in his company. ते म्हणतात की एक कोणतरी one XYZ person, he had donated an amount of $100 in a charity. Charity मध्ये त्यांनी $100 डोनेट केलं होतं आणि त्यांना he was feeling so grateful
कारण आपल्या शास्त्रामध्ये पण सांगतात की देणाऱ्यापेक्षा घेणारा माणूस हा महान असतो जास्ती. ओके, द वन हु इज रिसिव्हिंग इज मोर, ही इज द ग्रेटर दॅन द वन हु इज गिव्हिंग. ओके, सो हे दान केल्यावरती काय झालं, विदिन 10 hours ऑफ रायटिंग द चेक ही क्लोज द लार्जेस्ट सेल. म्हणजे त्याच्या बिझनेसच्या करिअरमध्ये त्यांनी इतकं सेल केलं, हे कधी केलं, जस्ट 10 hours. म्हणजे 10 तासानंतरच त्याचं इतकं मोठं बिझनेस झालं त्याच्या कंपनीमध्ये. आणि दॅट ही कुड नॉट इमॅजिन की हे कसं झालं पॉसिबल. हे झालं. ओके, इट्स नॉट हाऊ मच वी गिव्ह बट हाऊ मच लव्ह वी पुट इन टू गिव्हिंग. नॉर्दर सेरेजा, नोबेल पीस प्राइज विनिंग मिशनरी. ओके, आपण नेहमी म्हणतो की आपण काय करतो, म्हणजे किती देतो हे महत्वाचं नाहीये, कसं देतो, कुठल्या भावनेने देतो हे जास्ती महत्वाचं आहे. म्हणून आपले जे फिलिंग्स, आपले जे फ्रिक्वेन्सी, जे व्हायब्रेशन्स आहेत ना, दे शुड बी ट्यून्ड इन द हायर लेवल ऑलवेज, इन लव्ह, ग्रॅटिट्यूड, म्हणजे अशा हायर फिलिंग्स, नॉट इन जेलसी और रिपेंटन्स और हेटेड, ह्याच्यामध्ये नाही असायला पाहिजे. ऑलवेज हायर फिलिंग्स मध्ये आपलं माइंड आपलं तिथे ट्यून इन असायला पाहिजे. यू कॅन सी. यस पूजा, यहाँ पर एक और बहुत बढ़िया चीज है. देखिए, फ्राइडे को उसने किया, सैटरडे, संडे, मंडे को उसको 3 दिन के अंदर उसके साथ ये चीज हुआ. तो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ कि बहुत टाइम का हमारा रुका पड़ा है. हम तो 21 दिन पकड़ रहे हैं. हम तो 21 दिन क्यों पकड़ रहे हैं कि 21 दिन में मुझे पता है आप लोगों को हैबिट हो जाएगी. और जिस दिन भी आपको वो अंदर से निकलेगा, यार मुझे तो ये मिल रहा है, मुझे उसे देने में, मतलब आपको दिल से जिस दिन आपका हो गया ना, उसी दिन आपका बटन क्लिक हो जाएगा. और वो बटन आपको पता है कि वो बटन क्या है, कौन सा बटन है जो आपको क्लिक करना है, वो बटन क्लिक हो जाएगा आपको उसी दिन. तो इसलिए ये चीज आप करेंगे ही करेंगे. आज से भी शुरू करते हैं, तो आज से भी मेरा कल दिवाली के लिए 21 दिन रहते हैं. आप कल का दिन काउंट करेंगे तो 21 दिन ही. आज ही मुझे किसी ने बताया था सुबह. तो प्लीज कर लीजिए अगर आपको भरपूर पैसा चाहिए. अगर नहीं होगा तो अपने रिश्तेदारों में अपने बाहर बांट देना अगर आ गए पैसे, पर कर दीजिए, जरूरी है 21 दिन वाला काम. सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो हम यहाँ पे रुकेंगे. क्वेश्चन है या कुछ पूछना है, प्लीज पूछ सकते हैं. आई थिंक कोणाला काही क्वेश्चन्स किंवा कोणाला काय कमेंट करायचं ह्याच्याबद्दल, काय वाटलं तुम्हाला आजच्या सेशन मध्ये? मेन म्हणजे आवडलं का, कळलं का सगळ्यांना? मैडम जी एक बात कहनी है. हाँ जी बोलिए. जैसे आपने कहा कि देते वक्त ये नहीं होना चाहिए कि हमें मिलेंगे. यस ये बिल्कुल. तो आपने अभी बताया, पहले तो नहीं बताया. उस वक्त तो देते वक्त पहले ये क्यों? सवाल. देखिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही पूछा आपने. देखिए अगर मैं ये चीज कहूँ ना, हम ह्यूमन नेचर है हमें. अब मैंने आपको ये चीज कही कि हम जब रिश्तेदारों को पैसा देते हैं तो हमारा कहीं ना कहीं उसमें स्वार्थ होता है. अब अगर अब मैं किसी को, थर्ड पर्सन को, किसी का कोई नीचे सड़क पे बैठा है, उसको देते हुए मेरा क्या स्वार्थ है? मैं खाली आपको बोल रही हूँ कि अगर मुझे पानी भरना है तो मुझे नल का चलाना पड़ेगा, तो नल का तो मैं ही चलाऊंगी ना, और टैंकी भी मुझे भरनी पड़ेगी. तो टैंकी भरने के लिए मुझे मेहनत तो करनी पड़ेगी. तो ये मेहनत का एक छोटा सा हिस्सा है जो हम ये 3 नोट के द्वारा चलाएंगे. पहले मैंने क्या कहा कि आप अपने सारे अकाउंट की एनर्जी इंप्रूव करो, फिर आप अपने चक्के को चलाना शुरू करो. क्योंकि जो भी हम किसी के लिए सोचते या करते हैं ना, मुड़ के वो हमारे पास आता ही आता है, घूम के वो हमारे पास आता ही आता है. नहीं, ये नहीं हमें कहना था मैडम कि हाँ जी. ये तो मतलब आज आपने बताया कि देते वक्त ये नहीं होना चाहिए कि हम दे रहे हैं तो इससे हमें मिलेगा. लेकिन पहली बार जब अब देखिए दे तो नहीं रहे थे, तो पहली बार जब दिया ना, जैसे हमने आपसे कहा कि पहले दिन हम जब निकले तो वो गाने बजाने वाले बैठे थे, तो हम और हमारे प्रिंसिपल साहब थे, तो हमने 4 लोग थे तो बांट लिया, 2-2 लेंगे हम, क्योंकि 3-3 पूरा करना है. उस वक्त जरूर मन में यही बात थी कि हम दे रहे हैं ना तो हमें मिलेंगे.
यही बात थी, असलियत में यही बात थी ये देने समझ की। गई मैं, मुझे भी शुरू शुरू में यही लगा था कि जब मैंने शुरू किया कि हमें बताया है, बट ये क्या है, ये प्रैक्टिस। अब देखिए, अगर आप, मैं पढ़ने बैठी हूँ, मैं छोटी पढ़ाई कर रही हूँ, अगर छोटी क्लास में, तो हम बच्चों को जब पढ़ने बिठाते हैं या बड़ा करते हैं तो हमारा क्या भाव होता है कि ये पढ़ के कुछ बड़े होके कुछ बनेंगे। बड़े। हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक तो जरूर होता है। विदाउट लॉजिक तो हम कोई काम करते ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास दिमाग है। नहीं नहीं, ये पहले आप सुन लीजिए हमें क्या कहना है। तो हाँ, पहले मैं दिन यही भाव थे कि दे रहे हैं ना, क्यों दे रहे हैं कि आएंगे। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा ना कि वो 10 रुपए मतलब उतनी ज्यादा बड़ी रकम नहीं थी, लेकिन वो भी हाथ से नहीं निकलते। तो तब उनको दिए तो लगा कि हम दे रहे हैं क्योंकि वापस मिलने वाले। लेकिन जो वाकया हमने बताया आपको कि होटल वाला, तो उस वक्त तो थोड़ी देर के लिए तो मुझे ही इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने 50 रुपए दे दिए। उस वक्त देते वक्त ये भावना नहीं थी कि ये दे रही हूँ और मुझे वापस मिलेंगे। भावना ये थी कि मैंने इतने पैसे कैसे दे दिए, इतने में दे सकती हूँ। मतलब बदल जाता है माइंड जब पहली बार देते हो ना, तो इसी बात से देते हो कि हाँ मिल जाएगा। लेकिन जब दूसरी बार दिया ना, तो ऐसा लगा कि अरे हम इतना बड़ा भी दे सकते। मतलब जो 10 रुपए भी नहीं देता उसके लिए 50 रुपए किसी को यूं ही दे देना बहुत बड़ी, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात थी कि के मैंने लिए 50 रुपए यूं ही दे दिए। तो उस वक्त तो जरूर खुशी ही होती है ना, क्योंकि जब आप कुछ रिटर्न में मांगते नहीं है तो जरूर देने में खुशी ही होती है। वो मतलब दिमाग में रखने की जरूरत नहीं, अपने आप आ जाता है कि खुशी तो होती है, इतने सारे पैसे हम दे सकते, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये मैं इसीलिए तो आपसे मैं कहना आपको बार बार कह रही हूँ कि शुरू में आपको ऐसे ही लगेगा कि मैं क्यों दे रही हूँ। जब आप देते रहेंगे, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आपको मजा आने लगेगा देने में। जी, और खुशी मजा ही होती है। खेल है। जब वो गेम शुरू होगी ना, तब आप गेम के पात्र बनेंगे, तब आप खिलाड़ी बनेंगे, और जो खिलाड़ी बनता है वही जीतता है। आप समझ आइए आपको बात। पहले नहीं होगा, पहले देते हुए बड़ा दिल कसता है। इतना आसान नहीं है अपनी मेहनत की एक एक रुपया कमाया हुआ बाहर ऐसे देना। पर जी देते देते, तभी तो मैंने 21 दिन बोला, तभी तो मैं आपको 21 दिन बोल रही हूँ कि आप प्रैक्टिस करनी तो शुरू करो। ये हेलो। आपको पता क्या होगा, आपके हाथ से क्या होगा, जैसे जैसे आप थोड़ी गेम में बढ़ेंगे, जैसे आप घर पे कोई सामान लेने भी आया ना, आप भागेंगी ऊपर से कि मैंने इसको 10 रुपए और देने। वो क्या हो गया, अब आप बच्चे बन गए, आप प्लेयर बन गए। और वो प्लेयर ही जीतता है, खिलाड़ी जीतता है, सड़क में बैठा हुआ नहीं जीतता। जो गेम में प्ले करेगा वही गेम जीतेगा। बिल्कुल सही। अगर आपने 10वीं के पेपर देने हैं तो आप पेपर देंगे तभी जीतेंगे। पेपर के लिए, परीक्षा के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो मेहनत कौन सी है, वो ये मेहनत है। इसीलिए मैं बार बार फोकस कर रही थी कि प्लीज 3 नोट दीजिए, प्लीज 3 नोट दीजिए। यही थी वो स्टोरी। मैम, और ऑथर ने बहुत ही यहाँ पे क्लियरली कहा है कि वो इतने लोन्स में थी, उसके बावजूद भी उन्होंने जिस भावना से दान किया लोगों को, इसके वजह से ही उनके बहुत और बरकत हो गई ना उनके इसमें। अनएक्सपेक्टेड कहाँ कहाँ से एक व्यक्ति है, उनके तो 10 घंटे में ही रिजल्ट आने, उनको तो फिर भी 2 दिन 3 दिन लगे। तो हमारा देखो, जितना इंटेंसिटी है फीलिंग, वो भाव भाव जितना इंटेंस, पूजा इतनी जल्दी भाव बनता नहीं है। वो भाव तो बनाने में हमें बहुत टाइम लगने वाला है। तभी वो मैं आपको 21 दिन बोल रही हूँ, नहीं तो मैं कह देती कि 3 दिन 5 दिन आप दो देना। हाँ। इसीलिए हमें, आप 21 दिन बोल रहे हो सकता है 3 महीने भी लगे, हम्म। क्योंकि हम तो डब्बा बंद करके बैठे हुए हैं। हमने तो ऊपर ऐसे करके नाग बिठाया हुआ है, ना ना हमने नहीं देना। हमारा तो वो हाल है। हम्म। हेलो। इसको हटाने के लिए मेहनत चाहिए। हाँ जी सर। हेलो मैडम, किसान की तरह दान करना पड़ता है। जब किसान 3 महीने तक खेती को दान करता है ना, तब उनको एक बार खूब सारा मिल जाता है। उसी तरह 20 दिन या, हेलो, हाँ जी, हाँ जी।
हॅलो, आवाज आवाज येतोय? हाँ हाँ क्या- ये तो तसं 20-21 दिवस जर आपण दान करू ना मॅडम, तेव्हा आपल्याला एक वेळा खूप म्हणजे आपल्याला पैसा मिळेल. खरं मॅडमला सांगतोय. किसान हमने मालूम तो होता है ना मैडम, शुरुआत किसान है ना मैडम, किसान 3 महीने खेती को दान ही करता है, शुरू से 3 महीने 4 महीने तक, और तभी 3 महीने से 4 महीने के बाद उनको सब कुछ मिल जाता है। यस, मैडम जी, एक बात तो हम भी सर जी से कहना चाहेंगे कि कम से कम हमने शुरुआत तो कर ली। ऐसा कहते हैं कि आरंभ करते हैं ना तो आधा काम तो पूरा हो गया हाँ तो हो समझो। गया। आप इन्होंने तो तो अभी जीत शेयर गई। भी नहीं किया मैडम, इन्होंने अभी यस, शेयर भी नहीं किया कि एक भी नोट दिया है या नहीं इन्होंने। नहीं हाँ, दिया, शुरू किया मैडम, शुरू किया। बस ये दिवाली से शुरू करने वाले हैं। यस यस मैडम, शुरू कर रहे हैं। आज से ही करेंगे, आज से ही करेंगे। मैंने तो सबको प्रॉमिस कर लिया है कि मुझे नहीं तो नहीं, शुरू किया है मैडम, करना मैंने है आपके साथ। दान करने को शुरू कर दिया है पर अभी। दान भी नहीं बोलना, दान भी नहीं बोलना, आपने बहुत प्यार से देना है। दान वर्ड भी नहीं बीच में आना चाहिए। यस यस, बस आप दे रहे हो, देने वाले आप कोई नहीं है, आपकी पॉकेट में है नहीं और आप आणि दे रहे हो। मैडम दान तो करना ही है, फिर दान करने के वक्त ऐसा जरूर सोचना होगा कि किसी का नुकसान भी नहीं होना चाहिए। ऐसा कभी कभी हम दान करते हैं तो किसी का नुकसान हो जाता है और तीसरे आदमी का नुकसान हो जाता है। ऐसा दान भी कभी नहीं करने का, कि सरल सरल उस आदमी का ही फायदा होना चाहिए। तो समझ में नहीं आया। ये नहीं समझ आया सर आपका। दान देने से ये मुझे क्या नहीं होते लगता किसी मॅडम, का मैंने नुकसान दान होगा। मराठी सर एक सेकंड मराठीत बोला म्हणजे आम्हाला हा, नेमकं मराठी समजेल काय की बोल. होतं तुम्हाला काय मॅडम, बोलायचं. आपण दान केलं बरोबर आहे, काल जे आपण पाहिलं याच्यामध्ये महाभारताचं उदाहरण दिलं होतं बरोबर आहे, की दान कशासाठी मागितलं गेलं, कि दूसरों के हित के लिए मांगा गया। तो दान इसी व्यक्ति को जिसको जरूरत हो उसको ही दान देना मांगता है। जिसको जरूरत नहीं है, तीसरे आदमी को उनका फायदा हो रहा है, उसी तरह का दान देने की कोई जरूरत नहीं। वो तो बिल्कुल सही है सर, वो तो बिल्कुल एग्री है हम। बट हम तो बोल ही नहीं रहे आपको कि आपने उसको देना है जो रजा हुआ है। मैं तो उन्हीं को कह रही हूँ जो जिनके पास है नहीं, उनको देना है। ओ वही दिन वही में सही है 3 मैडम। लोग तो ऐसे मिल ही जाते हैं सर। ओ वही सही है, बराबर। थैंक यू मैडम, थैंक यू। धन्यवाद। आप में से और कोई किसी को अगर इसमें कोई और कोई अटकन है तो प्लीज पूछ सकते हैं, पर ये काम शुरू कर दीजिएगा प्लीज। हेलो मैम, हाँ जी सर। बचपन में एक कहानी सुन रखी थी। अभी सुना दीजिए सर। जो अभी पॉइंट आ गया था ना कि पैसे हम सामने वाले को दे रहे हैं, तो उस वक्त ये भाव नहीं रखना है कि भाई ये देने के बाद मुझ में भी एबंडेंस आने वाला है। बस उसे देख हाँ, देने की खुशी का भाव हमको महसूस करना है। तो एक कहानी सुन रखी थी कि एक अरब का एक रईस आदमी था और उसकी कंपनी थी। तो उसने एक आदमी को देखा कि जो बूढ़ा था और परेशान बैठा हुआ था। उसने उससे पूछा कि तेरी परेशानी क्या है। तो उसने कहा कि मैं जहाँ काम करता था वहां से मुझे जो रकम मिली, उस रकम को मैंने बच्चों की परवरिश में लगा दिया। अब मेरी बच्चे की शादी मुझे करनी है, लेकिन मुझे उतना पैसा नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। अब मेरे पास पैसे कम है। तो उस बूढ़े ने, उस कंपनी वाले ने पूछा कि कितने पैसों की जरूरत है। उसने कहा कि बाकी के पैसे तो मैंने जोड़ लिए, लेकिन मुझे 7,000 रुपये की जरूरत है। मतलब वहाँ का जो रिहाल था वो 7,000 रिहाल की जरूरत है। तो फिर उसने अपना कार्ड दे दिया और तू वहां पर आकर मुझसे वो चेक ले जा, ऐसे उसको बोल दिया। तो वो कुछ समय बाद वहां पर पहुंचा। तब वो मालिक कंपनी के अंदर ऑफिस में बैठे हुए थे। उन्होंने गेट कीपर से कहा कि अभी कुछ देर बाद एक बूढ़ा आदमी आएगा, मैं तुझे एक चेक लिख कर दूंगा, तुझे कुछ नहीं करना है, सिर्फ चेक उसके पास पहुंचाना है और फौरन रिटर्न आना है, उसके पास रुकना नहीं है। ठीक है बोला उस दिन। लेकिन बाद में जब उसने चेक लाया, उसके ऊपर अमाउंट उसने लिखा था 70,000, जबकि उसको चाहिए थे 7,000। वो चेक उसने नौकर के पास दे दिया, जा उस बूढ़े तक पहुंचा दे। बूढ़े ने वो चेक लिया और अचानक से उसकी जबान से निकला कि अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। फिर वो सुनकर वो जो गेट कीपर था वो वहां पर पहुंचा और उसने कहा क्या बात है। तो उसने कहा कि मैंने 7,000 मांगे थे, साहब ने एक जीरो ज्यादा डाल दिया।
तो वो फौरन वो चेक लेकर वापस आ गया और बोला साहब एक मिस्टेक हो गई, गलती से आपने एक 0 ज्यादा डाल दिया जिससे कि आपको नुकसान होता। मेरे की तरफ देख लिया, उस चेक को फाड़ दिया, दूसरा नया चेक बनाया, उसके ऊपर उसने लिख दिया 7 लाख रुपीस रिहाल 7 लाख, और बोला कि इस बार अब तू चेक देकर जो वो कुछ भी कहे तू रिटर्न आ जाना, और सिर्फ आते वक्त उसके चेहरे को देखते हुए आना। तो उसने वैसे ही किया, चेहरे को देख लिया और रिटर्न आ गया। रिटर्न आने के बाद वो मालिक ने पूछा बोल क्या दिखा उसके चेहरे पर, वो बोले ऐसी खुशी जैसी खुशी मैंने पहले कभी जिंदगी में किसी के चेहरे पर देखी नहीं। तो उसने बोला कि 7,000 की डिमांड के बाद 70,000 लिखने का मकसद मेरा यही था कि उसके चेहरे पर खुशी आए, कि उस खुशी के जरिए ही मैं एक कंपनी का इतना बड़ा कारोबार संभाल रहा हूँ। मैंने कभी किसी से मिलने की उम्मीद नहीं की, बस उसके चेहरे पर जो खुशी आती है उसी से दुआ निकलती है और मेरा ये कारोबार बढ़ता है। तो अभी ये इस वाक्य को यहाँ पर बहुत सूट करता है, क्योंकि हम देने का भाव रख रहे हैं 10 रुपए 20 रुपए 30 रुपए, तब हमको उसके चेहरे की खुशी देखनी है, न कि कुछ आने का। यही शेयर करना था मैं। यस, और यही है सर, हमें इस खेल मैंने आपको क्यों कहा, ये खेल चलेगा आपका, और इस खेल में आप यही देखेंगे कि दूसरे वाला आपको किस भाव से देख रहा है, और वही भाव आपको मिलेगा। वो भाव आपको मिलेगा नहीं, उस भाव से आपके अंदर की ज्वाला उज्जालित होगी, जो आपको वहां तक पहुंचाएगी जो आपको चाहिए। क्योंकि देने वाला कोई भी नहीं है, देने वाला तो एक ही है, मिलना तो उसी से है। ये तो सारे सोर्स हैं, और वो सोर्स कहीं से भी आ सकते हैं, चाहे किसी किताब से मिल सकता है आपको, कोई एक शब्द ही आपका संसार बदल देता है, तो वो कहीं से भी आ सकता है। तो यही हमें पकड़ना है, इसलिए ये नहीं सोचना कि उसको जरूरत है कि नहीं है। अब देखिए, अगर उसको 7,000 का 70 भी मिला और 7 लाख भी पहुंचा, तो वो देने वाला वो भी कौन, लेने वाले ये तो उसकी किस्मत थी, उसको मिलना था इंसान। तो इसमें बहुत क्लियर, बहुत ही अच्छी स्टोरी सुनाई आपने। सो ग्रेट सर। तो ये सारे जो टीचर्स हैं हमारे, उनसे मेरी यही गुजारिश है कि इस बात को हमको पकड़ते हुए आगे चलना है, कि हम जब वो 10 रुपए उसको दे रहे हैं 21 दिन में करेंगे, तो 21 दिन में कहीं भी हमारे दिल में ये नहीं आना चाहिए कि बस अब हम दे रहे हैं तो हमारा काम बनने वाला है। बस हमको उसके भाव को देखना है, आज उसकी जरूरत पूरी हो गई, वो हमें दुआ देने वाला है, तो उससे हमारी लाइफ में एबंडेंस आएगा, ना कि हमको पैसे मिलने वाले। ये भाव नहीं रखते हुए बस उसमें से खुशी हासिल करना है और दुआ हासिल करना है। और वो गेम ऐसी होगी, वो गेम आपको इतना देकर जाएगी, कहते हैं ना, किसी एक को किसी दिन आप एक रोटी खिला दो, आप पूरे दिन भूख नहीं लगती आपको। आप उसी खुशी में रहते हैं कि आज मैंने वो भूखा था और उस इंसान को खिलाया। वही चीज है ये। सो ग्रेट। और आज का अगर हो सके तो अपना स्क्रिप्ट भी लिख लीजिएगा सब, अगर टाइम लगा, कि जिंदगी में आप किस तरह का जीवन जीना चाहते हैं और कितना आपको एक फिक्स अमाउंट लाइफ में चाहिए। क्योंकि मिलता उसी को है जो चाहत रखता है, जो चाहत ही नहीं रखेगा उसको कुछ भी नहीं मिलने वाला। तो ये बहुत जरूरी है। सो थैंक यू। पूजा जी, आपने कुछ बोलना है तो बोलिए। नहीं, आपने हो गया। सो थैंक यू टू ऑल। थैंक यू। थैंक्स टू ऑल। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद।